गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएम वाले भाग से माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इस पोएम के रचयिता है, कवयित्री है कमला दास। इसमें 27 ऑब्जेक्टिव को इस सीरीज में लिया गया है और उसका आंसर भी दिया गया है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर करके बैठ जाएंगे। जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएगा आप लोग उसको भी करने का कोशिश करिएगा और लास्ट में जो आंसर दिया गया है उससे मिला लीजिएगा। अपने आप को आकलन कर पाइएगा कि हम कितने तक स्कोर कर पाते हैं। तो समय न गवाते हुए अब हम लोग चलते हैं। ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले कुछ इस पोएम के और कवयित्री के पोएटेस के बारे में जानते हैं। मुख्य बिंदु, चलते हैं मुख्य बिंदु की ओर। देखते हैं क्या कहता मुख्य बिंदु। मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम। इंडियन पोएटेस एंड नॉवलिस्ट कमला दास जो है भारतीय कवयित्री भी है, नोवेल भी लिखती थी। बॉर्न इन केरला, और केरल में इनका जन्म हुआ था। साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत के राज्यों में से एक है। इनटू ए लिटरेरी हाउस होल्ड वेयर बोथ, और उनके परिवार में जो सदस्य लोग थे, चूंकि वहां का भाषा अलग था, हाउस होल्ड वेयर वहां की मूल भाषा मलयालम थी। फिर बोथ हर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, चूंकि इनके परिवार में साहित्यकार, कथाकार, कवि पहले से ही थे। हर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, इनके खानदान में, इनके परिवार में मदर भी और लोग भी प्रोमिनेंट मलयाली पोइट्स, मलयालम भाषा के कवि थे मौजूद। दूसरी तरफ कहते हैं कमला दास का मूल नाम भी है कमला सुरैया कह लीजिए, या अथवा कमला दास कह लीजिए, या माधव की कुट्टी कह लीजिए। बॉर्न 31 मार्च 31 मार्च 1934 को इनका जन्म होता है और 31 मई 2009 को इनकी मृत्यु होती है। पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम, और लोग उनका जो प्रचलन में नाम था माधवी की कुट्टी, वो भी लोग जानते हैं। एंड आफ्टर मैरिड, शादी होने के बाद उसका नाम कमला दास पड़ जाता है। कमला सुरैया भी लोग बोलते हैं। कमला दास जो है इंडियन ऑथरेस, भारतीय लेखिका है। हु रोट ओपनली एंड फ्रेंकली, जो खुले मन से, खुले बानी से, चैलेंज के साथ, मन में जो आता है सच्चाई को बयां करते हैं अपने लेखनी के माध्यम से। कविता रोट ओपनली एंड फ्रेंकली, किसी प्रकार का जो बात को भेदभाव कर करके दूसरे ढंग से पेश करने की आदत उनको नहीं थी। जो सच्चाई थी उनको वो समाज के सामने लाने। अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिजायर, ये नारी जाति की जो है कामुक इच्छाएं एंड एक्सपीरियंस, अनुभव ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन, भारतीय नारी होने के बावजूद भी जहां की भारतीय समाज में ये कामुक इच्छाओं की बात करना समाज की नजर में बुरा समझा जाता है। और खास कर करके महिलाओं के लिए, महिला खुद से अगर यह बोले बात को अपने बारे में, इस बात को समाज अच्छा नहीं समझते। उस समय ये
खुल कर करके अपने इच्छाओं को, यानी कि अपना इच्छा क्या, महिला समाज का, नारियों की इच्छा का जो सब वर्षों से, सदियों से दबा करके रखा जाता, आवाज नहीं होता था, उस आवाज को बुलंद करती है। कमला दास थ्रू हर कन्फेशनल पोएट्री, कमला दास जो है इस तरह से कविता लिखती थी, कविता के माध्यम से कन्फेस करना, बात को रखना समाज के साथ, बोल्डली एक्सप्लोर्ड, पूर्ण रूपेण दावे के साथ, एक हिम्मत के साथ समाज के सामने रखती है। और उनके कविता का जो थीम होता था सच है, जैसे कि सेक्सुअलिटी, कामुकताएं, लव, प्रेम, मैरिज और नोस्टाल्जिया, उदासी, ये सभी बातें जो है घरेलू महिला को देखते हैं, मन में बहुत बात जो है दबा करके अपनी इच्छाओं को रखते हैं, और दबी इच्छा को दबाए दबाए इस दुनिया से विदा भी हो जाती, लेकिन जुबान पर अपनी इच्छा को नहीं लाती है, उसका ये विरोध करती है। सेट इन यूनिकली, और ये तरीका उनका इच्छा, महिलाओं की इच्छा को जो है समाज के सामने लाने का जो तरीका है, ये सबों को अच्छा लगता है। अपने कविता के माध्यम से, लिखने के माध्यम से लाते हैं। द पोएम ऑल्सो टचेज, यह कविता जो है, उनके जो कमला दास की जो कविता है, यह लोगों के मन की बात को भांपता है। अपॉन द ब्रॉडर थीम ऑफ द चेंज द पोएटिस एक्सपीरियंस, उनके कविताओं का, कहानियों का जो थीम होता था, अनुभव होता था इन हर मैरिड लाइफ। शादी के मामले में महिलाएं पूर्व में कुछ विचार व्यक्त नहीं करती थी, जैसा घर मिला, जैसा बर मिला, जिस तरह का परिवार मिला, गॉड गिफ्ट समझ कर करके, आशीर्वाद समझ करके झेल लेते थे। लेकिन इस तरह से उन्होंने अपना इस बात का विरोध करते हैं, समाज के सामने लाते हैं मैरिड लाइफ, कंट्रास्ट विद द हैप्पी मेमोरीज ऑफ हर एक्सपेक्टेशन ऑफ लव, कि लड़कियां जब कुंवारी रहती है, शादी उसका नहीं हुआ, तो ढेर सारे सपने उनके अपने होते हैं, सपने सजा करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही शादी के बंधन में बंधने के बाद जो है सभी इच्छाओं को, सभी आशाओं को दाब कर करके अपने मन में ही दबा कर करके रखते हैं, और जैसा जिंदगी मिलते हैं उस ढंग के जिंदगी में वो ढल जाते हैं। एक्सपेक्टेशन उसका रहता, प्रेम का, हैव नॉट बीन फुलफिल, वो पूर्ण नहीं हो पाता है। समाज में ऐसा देखा जाता है कि इच्छा था नौकरी, पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी करने का, पति से प्रेम पाने की, लेकिन बदले में मिलता क्या है, पति से प्रेम न मिल पाने के कारण परिवार में मान सम्मान नहीं, फिर भी जीवन उसको जीना पड़ता है, तो वो आशाएं को, इच्छाओं को दबा करके जीती है। भारतीय समाज में यही सच्ची तस्वीर है। आज जमाना कुछ बदला है, लेकिन ये जिस समय लिख रही थी उस समय उसी तरह का माहौल था। कमला दास पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, कमला दास जो है कवित्री भी है, छोटी कहानी को लिखने वाली कहानीकार भी है, एंड और जो एक नाम अर्जित किया, एक मान सम्मान, रिस्पेक्टेबल प्लेस इन, जिसको लेखन के क्षेत्र में मलयालम भाषा में, इंग्लिश भाषा में, इन दोनों भाषा में उनका नाम, मान सम्मान, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। कमला दास पोएट्री, कमला दास की जो कविता है शुरुआती दौर में इन प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल, उनका जो कविता है उसमें मानो कि स्वयं का एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शामिल करती है, लिखती। एंड थीम इज लव, और उस सभी का लगभग जो है थीम जो होता है प्रेम, ऑफ लॉनली हार्ट, यानी कि ये जो बचपन की इच्छाएं होती है लड़कियों का, उसको दबा करके रखना। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, यानी सभी चाहते हैं, महिलाओं की इच्छा होती है, पुरुष का भी इच्छा होता है कि प्रेम मिले, बहुत सारा प्रेम मिले इस दुनिया से, परिवार से, समाज से, लेकिन
नहीं मिलने के बावजूद इच्छा तो रहती है, लेकिन लास्ट ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिस्फाइड। और यह भी कहती है जितनी इच्छाएं होती है प्रेम पाने की वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन एक समझौता के तहत समाज के लोक लज्जा के कारण वो जो अपना इच्छा को दबा कर करके बगैर संतृप्त हुए, संतुष्ट हुए अपना जीवन जी लेती है। उसका प्रेम जो है, उसके इच्छाएं जो है कभी तृप्त संतृप्त नहीं हो पाती है। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। माय ग्रैंड मदर हाउस इज डैश पोएम। यह जो कविता है जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है 12th क्लास के बिहार बोर्ड में, माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है किस तरह का पोएम है। ऑप्शंस में देखते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल, यानी स्वयं का बायोग्राफी, स्वयं का जीवनी की तरह है। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक है। बायोग्राफिकल, जीवनी की तरह है। नन ऑफ दिस। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यह जो है कविता में जो स्वयं का जीवनी जो है स्वयं के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा रहा है कविता के माध्यम से। तो ये पोएम जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसलिए एक का आंसर ए है सही। एक का ए आंसर सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 2 नंबर का प्रश्न। कमला दास इज एन डैश पोइटिस। कमला दास जो है किस देश की कवयित्री है। इंडियन है, अमेरिकन है, इंडो एंग्लियन है, अफ्रीकन है। तो इस तरह से देखते हैं ये इंडियन पोइटिस है, भारतीय कवयित्री है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 3 नंबर का प्रश्न। कमला दास वाज बोर्न इन द ईयर। कमला दास जो है किस वर्ष जन्मी थी, यानी उसका जन्म का वर्ष क्या है। ऑप्शंस में देखते हैं। 1964, 1984, 1983, 1934। तो ये डी ऑप्शन जो है 1984 वह सही है। 3 का ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 4 नंबर का प्रश्न। माय ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय। यह जो कविता है माय ग्रैंड मदर हाउस किसके द्वारा रचित है। ऑप्शंस में देखते हैं। जॉन डन, कमला दास, डी.एच. लॉरेंस, के.एन. दारोवाला। तो शुरू में हम लोग देखे हैं कि माय ग्रैंड मदर हाउस की जो है ये कवयित्री जो है कमला दास है। इस तरह से जो है 4 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 5 नंबर का प्रश्न। When did the speaker of my grandmother's house live with her grandmother? यानी कि किस उम्र में, किस समय में वह अपने नानी अथवा दादी के साथ रहा करती थी कवयित्री। ड्यूरिंग हर एडोलसेंस, ड्यूरिंग हर यूथ, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, नन ऑफ दिस। इस तरह से जो कोई भी छोटी बच्ची लड़की अपने जो क्या कहते हैं नानी के साथ, दादी के साथ कब रहती है, तो बचपना से थोड़ा आगे, युवावस्था से पहले, यानी कि एडोलसेंस के स्थिति में 10 वर्ष 12 वर्ष की अवस्था में वो रहा करती थी। इसलिए 5 का ए ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 6 नंबर का प्रश्न। कमला दास पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज अर्न्ड द रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लैंग्वेज। ये जो कमला दास है एक तो इंग्लिश भाषा में और दूसरा कौन सी भाषा में अपना कविता लिखती थी, मान सम्मान उनका था, नेम एंड फेम था। देखते हैं ऑप्शंस में। मलयालम में, उर्दू में, हिंदी में, तेलुगु में।
तो इस तरह से ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश और मलयालम यानी बोथ लैंग्वेज में जो है, इन दोनों भाषा में, इंग्लिश और मलयालम में उनका नाम मान सम्मान था, कविता वगैरह लिखती थी। इसलिए 6 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 7 नंबर का प्रश्न? द पोएटेस इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डैश डोर, यानी कि किस दरवाजे पर आज जो है कमला दास यानी पोएटेस जो है प्रेम की उम्मीद करती है? फैमिली डोर, स्ट्रेंजर्स डोर, एनिमीज डोर, फ्रेंड्स डोर। तो इस तरह से जो है कविता के लाइन में जो है यहां आता है स्ट्रेंजर्स डोर्स, इसलिए 7 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 8 नंबर का प्रश्न? व्हाट मूव फ्रीली इन द साइलेंट हाउस, कवयित्री जब पुराने घर में के पास जाती है देखने के लिए, उनको पुरानी यादें आ जाती है, बचपन में जो क्या कहते हैं कुछ बचपन के बाद की अवस्था में जो रही थी वह याद तो उस घर का कंडीशन क्या हो जाता है, क्या सब रेंगने लगता है घर जब बहुत दिन अति हो जाता तब। स्नेक्स, कॉकरोचेज, लिजार्ड्स, डॉग्स, इस तरह से देखते हैं बुक पर जो है स्नेक्स जो है सांप रेंग रहा था। तो इस तरह से 8 का जो है ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 9 नंबर का प्रश्न? कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज, कमला दास याद करती है कौन दिनों को? स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर, किसके साथ बिताए दिनों को, जो सुनहरा पल को, उस मीठे यादों को याद करती है। फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और मदर। तो ये जो है किसके साथ रहती थी बचपन एडोलसेंस में, तो ये किशोरावस्था में, तो वो जो है ग्रैंड मदर के साथ उस घर में रहा करती थी, उस पल को वो याद करती है। इसलिए 9 का जो है बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न। ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन, कमला दास जो अपना जीवनी लिखी थी, स्वयं का जीवनी लिखी थी, वो कब पब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शंस में देखते हैं 1972, 1974, 1976, 1966। इस तरह से हम लोग देखते हैं 10 का जो सी ऑप्शन है 1976 वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 11 नंबर का प्रश्न? कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज, कमला दास को नोबेल प्राइज जो साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार है के लिए नामित किया गया था किस वर्ष? ऑप्शंस में देखते हैं 1981, 1984, 1985, 1980। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 1984 में जो है उनको नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया था। इसलिए 11 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न? व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डाइड, ये जो ग्रैंड मदर्स के मरने के बाद घर का क्या स्थिति हो गया था यह पूछ रहा है। द हाउस वाज रिमॉडल्ड, पुनः बनाया निर्माण किया गया। द हाउस वाज सोल्ड, घर बेच दिया गया। द हाउस वाज डिमोलिश्ड, हटा दिया गया था। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, और ये जो ऑप्शन है डी 12 का ऑप्शन डी जो है द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, घर टूटी फूटी अवस्था में आ गए थे, टोटली सन्नाटा छाया हुआ था, साइलेंस हो गया था। इसलिए 12 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते 13 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 13 नंबर का प्रश्न? समर इन कलकत्ता वाज पब्लिश्ड इन, उनका जो पुस्तक है समर इन कलकत्ता, जो कविता का जो कलेक्शन है, तो वो कब प्रकाशित हुआ है यह पूछ रहा है।
1963, 1965, 1967, 1960। तो इस तरह से जो है 1963 में यानी ए ऑप्शन जो है वह सही है। समर इन कलकत्ता पब्लिश हुआ था 1963 में, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 14 नंबर का प्रश्न? व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द लाइन? इस लाइन में यानी कि क्या लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? ध्यान देने वाली बात है। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, इसमें किस तरह का लिटरेरी डिवाइस यह पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल। तो इस तरह से जो है 14 का जो है सी ऑप्शन यानी पर्सोनिफिकेशन जो है ये इस लाइन में यूज किया गया है। किस लाइन में? द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, इसमें जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, इसलिए 14 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 15 नंबर का प्रश्न? व्हाट इमोशंस डज द पोएट फील व्हेन शी थिंक्स अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस? यानी कि जब कवयित्री ग्रैंड मदर हाउस यानी उस पुराने घर के पास पहुंचती है तब उसको क्या स्थिति होती है, क्या मनोदशा होता है, यह पूछ रहा है। नॉस्टैल्जिया, फियर एंड एंजाइटी, इंडिफरेंस एंड एपथी, एंगर एंड रिजेंटमेंट। ये 15 का जो है ए ऑप्शन नॉस्टैल्जिया, उदासी का, गम का माहौल जो है, पूर्व के बातों को सोच कर करके गमगीन हो जाता है, उसका मन व्यथित हो जाता है, नॉस्टैल्जिया। 15 का ए नंबर जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 16 नंबर का प्रश्न? हु इज कंपोज द पोएम? यह जो ग्रैंड मदर हाउस कविता है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शंस में देखते हैं। ए के रामानुजन, सरोजनी नायडू, कमला दास, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, शुरू में ही कविता के क्या इंडेक्स में ही हम लोग देखे थे, ये जो सिलेबस जो दिया उसमें जो कमला ग्रैंड मदर हाउस का जो है कमला दास ये कवयित्री है। इस तरह से 16 का जो सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 17 नंबर का प्रश्न? देयर इज ए हाउस, घर, एक घर है, नाउ फार अवे, जो दूर हो चुका है, where once I received love, जहां मैं प्रेम प्राप्त की थी। यह कविता का लाइन है। एक घर है जो अब दूर हो चुकी है, जहां मैं प्रेम प्राप्त की थी। इज फ्रॉम द पोएम, यह लाइन किस कविता से ली गई है? ऑप्शंस में देखते हैं। ओड टू ऑटम, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस तरह से हम लोग कविता का लाइन जो है हम लोग को पता चलता है कि यह कविता जो का लाइन जो है उद्धृत लाइन जो है लिया गया है यह माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है, इसलिए 17 का जो है बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 18 नंबर का प्रश्न? द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द, किसके मरने से किस हाउस क्या हो गया था? साइलेंस हो गया था। किसके मरने के कारण? मैन के मरने के, गर्ल के, बॉय के, वुमेन। तो वो जो महिला थी, बूढ़ी उनकी नानी या दादी थी, उनके मरने के बाद जो है घर में, उस घर में जहां पर वो रहती थी, कभी रहा करती थी और प्रेम उनको मिलता था उस बूढ़ी महिला से, तो उसके मरने के बाद जो है घर का स्थिति बहुत बिगड़ गया था, घर में सन्नाटा हो गया था, इसलिए 18 का जो है डी ऑप्शन वह सही है। वुमेन के मरने से घर का स्थिति खराब हो गया था। अब हम 18 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 19 नंबर का प्रश्न? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? इस कविता का जो है मुख्य सारांश
क्या है? कौन कविता का? माय ग्रैंड मदर हाउस का। जॉय एंड हैप्पीनेस, नेचर एंड ब्यूटी, एडवेंचर एंड एंजाइटी, लव एंड लॉस। तो 19 का जो है डी ऑप्शन, यानी लव एंड लॉस, यानी प्रेम उनको मिलता था, अब वह प्रेम और प्रेम देने वाली वो महिला और वो जगह, वह घर, वह सभी क्या हुआ? खो जाता है। तो इसलिए जो है वह न तो महिला रही और न तो घर रहा न जगह, तो इसलिए जो उनको उदासी मिलती है, इसलिए प्रेम का जो है खो जाना जो है, लव था वो भी खत्म हो गया। अब तो इस कविता में जो है 9 नंबर का ऑप्शन जो है उसमें जो है लव एंड लॉस यानी डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर का यानी 19 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं, समर इन कलकत्ता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, यानी समर इन कलकत्ता जो कविता का कलेक्शन है किसका है? ऑप्शंस में देखते हैं, के की अंदरोवाला, जॉन किट्स, वॉल्ट व्हिटमैन, कमला दास। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 20 का जो है डी ऑप्शन कमला दास सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 21 नंबर का प्रश्न? कमला दास वाज यूज टू राइट बोथ इन, कमला दास जो कवयित्री है वह लिखा करती थी 2 भाषाओं में, वह कौन सा भाषा शब्द था? ऑप्शन सी में देखते हैं, हिंदी और उर्दू, इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश एंड हिंदी, नन ऑफ दिस। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन जो है हिंदी, इंग्लिश एंड मलयालम जो है वह सही है। बी ऑप्शन यानी इंग्लिश एंड मलयालम भाषा दोनों भाषा में लिखा करती थी। 21 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 22 नंबर का प्रश्न? हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस? ये जो कवयित्री है वर्णन कर रही है ग्रैंड मदर का जो घर है उसका वर्णन कर रहा है। कैसे? कोल्ड एंड लाइफलेस, वार्म एंड कन्फर्टिंग, नॉइजी एंड कायोटिक, लाइवली एंड वाइब्रेंट। इस तरह से 22 का जो ऑप्शन ए है कोल्ड और लाइफलेस, वहां कोई जीवन नहीं है, कोई उसको प्रेम देने वाला नहीं है, तो वहां पर जो उदासी ही रहता, तो उदासी को जो है ठंडापन से, कोल्डनेस से लोग सिंबल देते हैं। इसलिए 22 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 23 नंबर का प्रश्न? विच लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड इन द फ्रेज? इस फ्रेज में जो है आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, इसमें लिटरेरी डिवाइस का कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया है? आयरोनी है, सिंबोलिज्म है, इमेजरी है, लिटरेशन है। तो 23 का जो है सिंबोलिज्म जो है वह सिंबल का प्रयोग किया हुआ सिंबोलिज्म का, इसलिए 23 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 24 नंबर का प्रश्न? स्नेक्स वेयर सीन अमंग डैश इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कहां पर कवयित्री जो है सर्प को घूमते भटकते या रेंगते देखी है? ग्रैंड मदर हाउस में। बुक्स पर, बुक पर, चेयर्स पर, टेबल पर। इस तरह से जो है कविता का लाइन में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 24 का जो है ए ऑप्शन बुक्स, इन किताबों पर जो है सांप रेंग रही है, इसलिए 24 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 25 नंबर का प्रश्न? Which of the following best describes the structure of the poem? इस कविता में यानी कविता का जो है सो लिखने का तरीका जो है, स्ट्रक्चर जो है, इसमें किस कला का प्रयोग किया गया है? सोनेट का, हाइकू का, फ्री वर्स का, लेमेरिक का। तो इस तरह से 25 का जो है सी ऑप्शन फ्री वर्स, किसी भी लाइन का, स्टेंजा का एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। इसमें फ्री वर्स का, राइम का, मीटर का, ये सब का जो है अभाव है, इसलिए यह कविता जो है फ्री वर्स में जो है स्ट्रक्चर में लिखा गया है। तो 25 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं
26 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 26 नंबर का प्रश्न, कमला दास रिसीव्स लव एट द डैश हाउस। कमला दास जो है प्रेम प्राप्त की थी किसके घर में, हस्बैंड्स के घर में, फैमिली के घर में, ग्रैंड मदर्स घर में, अब फादर्स के घर में। तो कविता का नाम से स्पष्ट है कि कवयित्री जो है ग्रैंड मदर्स के हाउस में जो है प्रेम प्राप्त की थी, किससे, नानी से अथवा दादी से। बचपन का प्रेम, एडोलसेंस का प्रेम, किशोरावस्था में प्रेम उनको मिला था, इसलिए 26 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं इस सीरीज का 27वां और अंतिम प्रश्न की ओर। क्या कहता है अंतिम प्रश्न, माधवी कुट्टी इज द मैडन नेम ऑफ डैश। माधवी कुट्टी किसका प्रचलित नाम था, कमला मार्कंडेय का, कमला दास का, अनीता देसाई का, भारती मुखर्जी का। इसलिए जो है हम लोग जानते हैं 27 का बी ऑप्शन जो है कमला दास को ही वहां पर मलयालम के लोग जो है, मलयालम भाषा के लोग जो है उनको घरेलू नाम से जो है प्रचलित नाम से जो है माधवी कुट्टी भी बुलाते थे, इसलिए 27 का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से हम लोग 27 प्रश्न को देखें। अब आप लोग इसका आंसर भी दिया गया, इस आंसर को मिला लेंगे और देखेंगे कितना आप लोग सही कर पाए हैं। इस तरह से हम लोगों ने 27 प्रश्न को देखा, मुख्य बिंदु को देखा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।